सत्संग का हम प्रभुपाद जी के और भगवान कृष्ण को नमन करते हुए आज का सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज के भगवत गीता के सत्संग कार्यक्रम में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का अंतिम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे भगवत गीता का 9वें अध्याय समाप्त हो जाता है। तो और तो नहीं कुछ चाहिए? 9वें अध्याय का नाम है क्या क्या? 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान। और हम श्लोका संख्या 33 और 34 33 एंड 34 जो है ये इस अध्याय का 2 अंतिम श्लोक है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सभी सत्संग कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है ये तो श्रील प्रभुपाद जी है, हमारे संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का। उनके प्रेरणा से जब कुछ हो रहा है, उन्होंने असीम कृपा के कारण हमें भगवत गीता का व्याख्या देकर उसे समझाया हुआ है। तो केवल हमें हर दिन उसको गंभीरता से उसका अध्ययन करना है बस। तो उनके प्रति हमारा कृतज्ञता अर्पण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का श्लोक का संख्या है 2। 7 श्लोक उन्होंने लिखा हुआ है। तो दूसरा श्लोक इस तरह से है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यानी कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए क्या महत्व है गीता अध्ययन करने का। केवल निष्ठा तथा गंभीरता से गीता अध्ययनशीलस्य, हमें समझ आए न समझ आए वो अलग बात है। हर दिन नित्य भगवत गीता का हम निष्ठा तथा गंभीरता के साथ उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो भगवान की कृपा से, क्योंकि स्वयं भगवान का वाणी है ये, तो हमारे पूर्व दुष्कर्मों के फल हम पर नहीं रहेगा। पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। तो ये भगवत गीता अध्ययन करने का महत्व है। ये आज के पहला श्लोक है। श्लोक का संख्या 33 9वें अध्याय से भगवान बोलते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजश्रेयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो ये श्लोक जो है इस अध्याय में इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा हम समझेंगे। इसके पूर्व जो है कुछ 3 श्लोक हैं जो इस श्लोक का जो एक तरीके का भगवान अपना निर्णय बता रहे हैं, उसका समरी है। तो भगवान 30वें श्लोक में बताए थे अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त।
जो भगवत भजन में अनन्य अनन्य तरीके से लगे हुए हैं, लगता है कि कभी कभी वो दुराचार में, जघन्य पाप में लग गए हैं, फिर भी क्योंकि अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें हमें साधु मानना है। साधु रेव स मंतव्य। वो परिस्थिति के प्रभाव में आकर, संदर्भ के जो है प्रभाव में आकर, वो कुछ अपने पूर्व अभ्यासों के प्रभाव में आकर कुछ गलत किया होगा, फिर भी वो भक्ति में हमेशा दृढ़ रहते हैं। तो भगवान के मत यही है, मंतव्य भगवान बोलते हैं, उसे हमें इस तरीके से मानना है। क्या मानना है? कि वो साधु है। अकस्मात किसी का भक्ति मार्ग से पतन हो गया कुछ कारणवश, फिर भी वो भक्ति में, मन में हमेशा भक्ति में लगे रहे हैं और भक्ति करते रहते हैं, तो उन्हें हमें उनका जो है अनादर नहीं करना है। ये बात भगवान बोलते हैं। तो वास्तव में भगवान यही बोलते हैं कि भौतिक संसार में जब हम आ जाते हैं, एक शरीर लेकर, तो माया का प्रभाव इतना प्रभावशाली है, जो भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय। भगवान के माया शक्ति से बचकर निकलना आसान बात नहीं है, क्योंकि माया शक्ति स्वयं भगवान की ही शक्ति है, और हम पर पूरा इतना कठिन तरीके का जो है प्रभाव डालती रहेगी, क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए इस भौतिक संसार में आए हुए हैं। तो जब हम भक्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो माया हमें थोड़ा बहुत परीक्षा देती है, कितना हम गंभीरता से, प्रामाणिकता से भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसे प्रचोदन, ऐसे जो है प्रलोभन दिख जाते हैं सामने, कि हम उसका शिकार बन जाते हैं। तो इस कारण भगवान बोलते हैं कि कभी कभी हो सकता है, अकस्मात हो सकता है, एक्सीडेंटल, प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर भी वो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए वो, उन्हें हमें साधु मानना है। और भगवान आगे बताते हैं 31वें श्लोक में कि बहुत जल्दी ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। वो जल्दी ही वो अपने आध्यात्मिक मार्ग में आ जाते हैं और अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। तो ये बात अर्जुन, तुम पूरा संसार को घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्योंकि भगवत भक्त हमेशा भगवान के साथ आप्त संबंध में रहते हैं, भगवत भक्ति में रहते हैं, इसलिए उनका कभी भी इस भौतिक संसार में पतन होने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनके मन में शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब हम हरे भगवान के पुण्य नाम को जप करने लगते हैं और करते रहेंगे प्रतिदिन नित्य, तो हमारा शुद्धिकरण प्रक्रिया हो गया है। और कभी कभी जो है हमारे पूर्व जो है कार्यों का, उसका प्रतिफल जो है कुछ कभी निकलेंगे एक परीक्षा के रूप में, तो हम उसे ठीक से सामना करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जब भगवान से हरे कृष्णा मंत्र जप करने का उद्देश्य यही है कि भगवान, माया के बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, फिर भी मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, ताकि मैं उसे सामना कर पाऊं आपके आपके जो कृपा से। इस तरीके का जो प्रार्थना हमें करना है। तो भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि केवल भगवत भक्ति में लगे रहना जो है, यही हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है, और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा कुछ भी कार्य करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इसके बारे में भगवान ने बताया इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतश्चवन्ति ते। मैं ही सभी यज्ञों का, सभी कार्यों का भोक्ता हूं, सभी तरीके के जो कर्म है उसका फल मुझे भोगना है। भगवान बोलते हैं जो ये नहीं जानते हैं
और अपने लिए स्वयं स्वार्थ जो है कार्य करते हैं और अपना कार्य का फल भोगते हैं, वो इस भौतिक संसार में पतन हो जाते हैं, भगवान बोलते हैं। तो भक्त और अभक्त के बीच का जो अंतर भगवान यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। और आगे भगवान बोलते हैं यही नहीं, ऐसा नहीं कि केवल भक्ति केवल कुछ लोगों के लिए सीमित है, नहीं। आगे 32वें श्लोक में भगवान बताते हैं ये भक्ति जो है हर व्यक्ति कर सकता है, हर जीवात्मा कर सकता है। हाँ, ऐसे नहीं कि हम जैसे समाज में बहुत सारे विभाजन किए हुए हैं। हाँ, ये शूद्र है, ये वैश्य है, इस तरीके का जो हमने एक जाति जाति पद्धति बना लिया है। वास्तव में ये सभी विभाजन भगवत गीता के अनुसार ये सामाजिक विभाजन है हमारे गुण कर्म के आधार पर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो हमारे जो जिस तरीके का जो कर्म का हमारा लगाव है, उस तरीके से इस भौतिक संसार में हमारा एक निर्धारित तरीके का हम इस एक वर्ण में आ जाते हैं, भगवान ये बोलना है। तो ये वर्णाश्रम जो है जाति पद्धति नहीं। तो भगवान ये बोलते हैं कि अलग अलग श्रेणी के लोग होंगे, अलग अलग वर्ग के लोग होंगे, फिर भी वो जितने भी पाप योनि में जन्म उनका क्यों ना हो, वो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय ले लेंगे तो वो पराम गतिम भगवान के पवित्र धाम में प्रवेश हो जाएंगे। देखिए कितना जो है बलशाली है भगवत भक्ति का प्रभाव। भगवान भगवत भगवत भक्त और भक्ति जो है इतने प्रभावशाली है, इतना असरदार है कि केवल उसका केवल आश्रय लेना है हमें, है ना। यही बात भगवान ने शुरुआत किया था 7वें अध्याय के पहले श्लोक में। हाँ, क्या बोले थे भगवान? हाँ, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, हाँ, मैया मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मेरे प्रति आसक्ति बढ़ाओ और इस तरीके से मेरा भक्ति करो, भगवान ने बताया था। तो यही बात भगवान अलग तरीके से भी समझा रहे हैं कि जब भगवान के आश्रय में फिर से आ जाते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पे स्यु पाप योनया श्रियो वैश्यतः शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। तो भगवत भक्ति इतना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है कि किसी भी वर्ग के लोग हो, मैं स्त्री हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जो है मुझे बुद्धि नहीं है, वो सब भौतिक तरीके के जो न्यूनताएं जो हैं वो भगवत भक्ति में कुछ बाधा नहीं। भागवत में बताते हैं भगवत भक्ति के बारे में कि भगवत भक्ति जो है अहितु की अप्रतिहता। अप्रतिहता यानी कि किसी भी भौतिक तरीके का जो शक्ति है भगवत भक्ति करने से हमें रोक नहीं सकता है। रुकावट जो है केवल हमसे होता है, हमारा मन से होता है। हाँ, हम करेंगे, कर पाएंगे नहीं, इस तरीके का जो संशय हमारा मन में आ जाता है। परंतु भगवत भक्ति इतना प्रभावशाली है, कोई भी व्यक्ति इसे अपना सकता है और भगवत भक्ति के उच्च श्रेणी तक पहुंच सकता है। तो ये बात भगवान का आश्वासन है। तो भगवान ये बात बोलने के बाद अभी क्या बोल रहे हैं? किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजश्रेय तथा। हाँ, निम्न वर्ग के सभी तरीके के लोग जो होंगे, निम्न तरीके के जो साधारण तरीके से जो सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको, फिर भी भगवत भक्त के आश्रय ले लिया तो वो भक्ति में अग्रसर हो जाएंगे। तो वो इतना आगे बढ़ सकते हैं। तो जो वास्तव में भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्या, जो भगवत भक्ति में हमेशा लगे रहेंगे, भक्ता, भक्त लोग, ब्राह्मण लोग, राजर्षि लोग, उनके बारे में क्या बोलना अर्जुन, वो तो उच्च स्तर में हमेशा है। क्योंकि इस भौतिक संसार से बाहर निकलना ही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान भौतिक जगत जगत का, भौतिक संसार का एक वर्णन दे रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम। तो 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था दुखालयम अशाश्वतम। यही बात भगवान बार बार बोल रहे हैं। ये भौतिक संसार आरामदायक जीवन जीने के लिए और शाश्वत जीवन जीने के लिए नहीं है। ठीक है, ये भौतिक संसार का
वर्णन, वास्तव वर्णन, हाँ, इसका जो है निज वर्णन यही है कि ये अनित्य लोक है। अनित्य लोक यानी कि ये शाश्वत नहीं है, इसका विनाश होगा एक दिन। हमारा भी कुछ साल के बाद विनाश हो जाएगा। हर जीवात्मा का यही हालत है, जो जिसको भौतिक शरीर मिला हुआ। अनित्यम असुखम, ठीक है। तो ये एक दिन सब खत्म हो जाएगा। जितना दिन है सुख शांति से जियो। नहीं, सुख शांति से आप जी नहीं सकते। अभी उत्तर भारत में इतने सारा जो गर्मी हो गया है, लोग तड़प रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का जो भौतिक संसार के हैं, जो कष्ट है, हर जीवात्मा को भुगतना है। हम्म, भागवत में, भगवत गीता में भगवान ही बोलते हैं, ये भौतिक संसार में जब जीवात्मा जन्म ले लेते हैं तो चार तरीके के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसे उन्हें भुगतना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता के 13वें अध्याय का एक श्लोक है, जहाँ पे भगवान बोलते हैं ये ज्ञान का विषय है कि हमें समझना है कि जब हमारा एक भौतिक शरीर हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुखों को भुगतना है। हम तो समझ सकते हैं कि व्याधि यानी कि रोग, बीमारी आएगा, बुढ़ापा, ठीक है, वो भी एक तरीके का दुख है, हैं? और मृत्यु भी दुख है। ये जन्म कैसे दुख है, कोई पूछ सकता है। तो इसके लिए भागवत में वर्णन आता है, वास्तव में जब फिर से हमें शरीर मिलना है, ये शरीर हम छोड़ेंगे, एक और शरीर मिलेगा, और जो शरीर हमें मिलेगा वो हमारे कर्म के आधार पर मिलेगा। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि अपने माता देवहूति को बताते हैं कि हर जीवात्मा का मनुष्य जन्म में जो उनके कर्म किया हुआ है पूर्व जन्मों का, उसके अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान के निर्देशन पर क्या होगा, उस जीवात्मा को एक तरीके का निर्धारित तरीके का शरीर प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है, उस व्यक्ति को मैं किस परिवार में जन्म मुझे होगा उसे तो पता नहीं। तो निर्धारित परिवार में एक निर्धारित निर्दिष्ट तरीके का जो है माता पिता के गर्भ में जन्म हमारा हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है, कौन उसका जो है निर्वहन कर रहे हैं, ये समझना लायक बात है। इसी अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। प्रकृति का हर गतिविधि जो है मेरे निर्देशन पर चलता है, भगवान बोलते हैं। यानी कि जब जीवात्मा इस भौतिक शरीर से इसका जो है अवधि खत्म हो जाता है, इस एक भौतिक शरीर से उसे दूसरा शरीर मिलने का जो बात होता है, वो बहुत सारे सूक्ष्म तरीके के जो नियमों के माध्यम से उसे निर्वहन किया जाता है। उन सूक्ष्म तरीके के जो है नियम जो है वो भगवान प्रकृति को निर्देशन देते हुए करते हैं। इसलिए बोलते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान के नेतृत्व में, दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रियो प्रविष्ट उदरम। तो पुरुष रेथ कणाश्रय। देखिए, बहुत वर्णन इतना जो है बहुत बड़े तरीके का वर्णन आता है भागवत में कि एक जंतु एक पुरुष के वीर्य के माध्यम से वो आत्मा जो है स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। जो मैथुन सुख जो होता है विवाह के बाद, उसके बाद जो है जब एक निर्धारित आत्मा एक पुरुष के वीर्य में भगवान के आदेश पर प्रवेश होता है और जन्म होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से भगवान बोलते हैं कि जब जन्म होता है माता के गर्भ में 7वें महीने तक उस शिशु का थोड़ा बहुत चेतना आ जाता है और उसे अपने पूर्व 100 जन्मों का याद आता है। ये सब वर्णन है। भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवती को सब वर्णन करते हैं। और
पूर्व 100 जन्मों में क्या क्या कर्म किया, किस किस कारण जो है माता के गर्भ में प्रवेश होना पड़ा, और बार बार जन्म लेने का जो कष्ट दुख का जो है पूरा ज्ञान उस शिशु को आ जाता है। और भगवान से प्रार्थना करता है शिशु कि भगवान, मुझे फिर से एक और जन्म नहीं लेना है, ये मेरा अंतिम जन्म होना है, मैं बस बाहर आते ही आपका पूरा तरीके से भक्ति में लगा रहूं, कृपा कीजिए मुझे। और वर्णन आता है किस तरीके का जो वातावरण में वो नवजात शिशु, जो शिशु जो है माता के गर्भ में, किस तरीके का जो कष्ट दुख सहता है। जैसे आपको एक प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया जाए, हवा नहीं कुछ नहीं है, तो कैसे लगेगा, आपका दम घुटेगा ना। हाँ। हाँ, तो आप सोचेंगे कि ये क्या क्या हो रहा है, ये मुझे बहुत जल्दी बाहर निकलना है, ऐसे हम, हाँ, हमें लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत, हाँ, हवा नहीं है तो हमें, जो है बहुत परेशानी होता है। परंतु जब माता के गर्भ में रहते हैं तो बहुत समय तक उस तरीके का वातावरण में रहना है हर जीवात्मा को। और माता जो खाती है, हाँ, वो कड़वा हो, वो तीखा हो, वो सब कुछ शिशु के बहुत जो है कोमल शरीर में बहुत असर पड़ता है उसका। उसका सभी दुख जो है वो सहन कर रहा है, ये दुख है, इसलिए जन्म भी एक तरीके का दुख है बोलते हैं। तो हम, हाँ, समझ रहे हैं किस तरीके से भौतिक संसार पूरा दुखमय है। जैसे भगवान बोलते हैं असुखम लोकम। तो 4 तरीके के दुख हम झेल रहे हैं हर समय: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसके अतिरिक्त 3 और दुख, हमेशा हम उसको भी झेलते रहते हैं। वो क्या है? अ, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश। इसको बोलते हैं तापत्रय। माया शक्ति जो है, ये 3 तरीके के जो क्लेश हम पर हमेशा प्रभाव डालती रहती है। आध्यात्मिक यानी कि हमारा शरीर संबंध में, हमारा मन के संबंध में बहुत सारे जो है शरीर शारीरिक तरीके का बीमारी, और मन का जो है बहुत सारा चिंता, और टेंशन जो बहुत सारा होते हैं, डिप्रेशन, इसको बोलते हैं, हाँ, आध्यात्मिक। अधिभौतिक यानी कि दूसरे जीवात्माओं से आपको जो कष्ट आता है, मच्छर काटेगा, कोई दूसरा जो है जीव जंतु आप पर जो है हमला करेगा, दूसरे जो है आपके पड़ोसी आके आपसे चिल्लाएंगे, कोई दूसरा जो है व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे केस डाल दिया, लीगल केस डाल दिया। इस तरीके का जो है दूसरे जीवात्माओं से आपको कष्ट आना, ये तो होता रहता है हमेशा, है ना? तो ये आदि भौतिक। और अधिदैविक यानी कि देवताओं से आपको पीड़ा पहुंचाना। जैसे अभी बहुत गर्मी हो रहा है, ये तो सूर्य देवता इसने जो है इतना आपको जो आपको इतना सारा पीड़ा दे रहे हैं। अभी अभी अतिवृष्टि होता है, बहुत बारिश हो जाता है, तो इंद्रदेव अपने पूरा बरसात गिरा देते हैं। इस तरीके से अतिवृष्टि, अनावृष्टि और प्रकृति के बहुत सारे विकोप हो जो तो होते हैं, भूकंप होना, तूफान आना, ये सब चीजें जिसको बोलते हैं अधिदैविक। तो अधियात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, 3। तो ये सभी तरह के दुख हमेशा, इन सभी दुखों के मध्य में हम घिरे हुए हैं। हम सोचेंगे हाँ बहुत आराम से हैं, बहुत शांति से है, नहीं, इधर शांति नहीं है, आराम नहीं है, दुख ही दुख है। इसके अलावा बाहर में बहुत सारे दुख होते रहते हैं। बात अपने बोलते हैं वो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हमेशा रहता है, उपद्रव हमेशा रहते हैं। अभी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का एक उपद्रव था, इलेक्शन होने के बाद क्या होगा? हाँ, उस देश में वैसा जो है युद्ध चल रहा है, इस देश में ऐसा चल रहा है, पूरा न्यूज खोलेंगे तो पूरा उपद्रव से भरा हुआ है ना, ये बात है। तो ये हम इस तरीके का वातावरण में हम जीवन चला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं असुखम लोकम। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, चलेगा,
चलते चलाते जाएंगे। नहीं, ये अनित्य लोक है। कितने साल तक रहेंगे? 70-80 साल। उसके बाद क्या होगा आपको ये पता नहीं। तो इसलिए भगवान बार बार ये बात बता रहे हैं कि हमें, हम जिस जगह पे हैं उसका वास्तव जो चित्रण हमारा मन में होना है, उसका सत्य हमें पता होना है। हमें उस भ्रम में नहीं रहना है कि हाँ शाश्वत तरीके से हैं, आनंद से हैं। ये गलत है। जब महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने एक प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य चीज कौन सा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, हर क्षण वो सारे जीवात्मा यमालय जा रहे हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। फिर भी जो बचे हुए हैं, जिंदा है, जीवित हैं, वो सोचते हैं कि मेरा तो मृत्यु नहीं होने वाला, मैं शाश्वत जीवन जीऊंगा। शेषः स्थावरम इच्छन्ति। वो बोलते हैं हाँ मेरा तो मृत्यु नहीं होने वाला है, मैं हमेशा जीवित रहूंगा। इससे बड़ा आश्चर्य की बात और क्या हो सकता है? जो जीवित हैं वो सोचते हैं कि मैं हमेशा के लिए जीवित रहूं। सबसे बड़ा भ्रम में हम जीते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम। जब भक्ति का आचरण करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में चलते जाएंगे, इस तरीके का जो ज्ञान का साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। जब तक हम शरीर है, इस तरीके का जो विचार में जीवित जीवन चलाते जाएंगे तो भ्रम में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो भक्त जो है उन्हें पता है कि हम अनित्य असुख लोक में जीवित हैं। अभी फिलहाल हमें इस भौतिक संसार से निकल के सनातन जगत में जाना है। सनातन जगत क्या है? वो सच्चिदानंद जगत है, चिन्मय जगत है। वहां पे शाश्वत अस्तित्व है, आनंद से भरा हुआ जगत है। ये भौतिक जगत क्या है? असत, यानी कि अशाश्वत। हम्म, और असुखा, वो दुख से भरा हुआ, अनित्य असुख, ये भौतिक संसार। और सनातन लोक जो है, आध्यात्मिक लोक जो है, वो सच्चिदानंद, शाश्वत और आनंद से भरा हुआ लोक। तो हमारा अस्तित्व वास्तव में वहां पे है। इस भौतिक संसार में हम भगवान के सेवा को जो है भूल कर आ गए। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछ करे। भगवान की सेवा को भूलकर इस भौतिक संसार में भोग करने के लिए आ गए हैं और इस तरीके का वातावरण में फंस गए हैं, माया के पकड़ में आ गए हैं। तो हाँ, भगवान का इस श्लोक के माध्यम से हमें यही बात भगवान हमें समझा रहे हैं कि हाँ, भगवत भक्ति का आचरण करो और जल्दी मेरे भगवत धाम में वापस लौटो। है ना? कोई भी व्यक्ति को इस भौतिक संसार में रहने का इच्छा नहीं रखना है, क्योंकि पूरा दुख से भरा हुआ जगत है। हमें भगवत धाम जाने का, भगवान के आश्रय प्राप्त करने का, भगवान का चरण आश्रय प्राप्त करने का हमेशा जो है भक्ति का आचरण करते रहना है। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे, कोई भी जो जेंटलमैन है, सभ्य व्यक्ति जो है, इस भौतिक संसार में नहीं रहता है। क्योंकि भौतिक संसार इतना जो है भगवत गीता के अनुसार उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। जैसे कभी कभी हम उदाहरण के तरीके से हम समझेंगे, एक जो सुअर होता है, पिग, वो गटर में जाकर जो हमने पूरा घर से जो निकाले हुए चीजें हैं ना, लेटरिन से, वो खाने में लगा रहता है। देखकर लगता है क्या कर रहा है इसका, हम जो वेस्ट मान के जो छोड़ दिया उसको, वो उसको खा रहा है। लगता है कि क्या ऐसे, उसका जीवन देखिए कैसा है। तो इस तरीके का भावना हमें भौतिक संसार के लिए आना है। ओ बहुत आनंद है, बहुत सुख सुख संतोष है। भागवत में एक कहानी आता है इंद्र का। इंद्र जब अपने गुरु बृहस्पति को कुछ उसने अपराध किया,
तो उसको एक श्राप मिला मिला कि वो सुअर का जन्म लेगा। तो सुअर का जन्म लेके वो अ, धरती पर आ गया। तो बहुत साल बीत गए, उसका श्राप जो है खत्म होने का समय आ गया। तो स्वयं ब्रह्मा जी आए इंद्र के पास, अभी उस सुअर के जो शरीर में था। तो पूछने लगे, बोलने लगे, इंद्र तुम्हारा श्राप का समय खत्म हो गया, अभी वापस लौटो। तो इंद्र बोलने लगा, हाँ ब्रह्मा, अभी मेरा जो है सुअर का परिवार है, ये कि मेरे सुअर का पत्नी है, ये जो मेरे बच्चे हैं, इतना परिवार है, इसे छोड़कर कैसे आऊं। तो भागवत में एक कथा के जो है तात्पर्य हमें बताते हैं, आचार्य प्रभुपाद जी बताते हैं। देखिए माया का चक्कर ऐसा है कि सुअर का जन्म जो है इतना निम्न तरीके का जो है जन्म है, जीवन है, फिर भी उसमें इतना सारा माया आनंद, माया सुख वो ले रहा है कि वो जन्म भी उसके उस जन्म से ऊपर उठाने का जो है बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वो मान नहीं पा रहा है। ये माया का चक्कर है, माया सुख बोलते हैं इसको। तो हम इस तरह का माया सुखा में पूरा मग्न हो गए। तो प्रहलाद महाराज जो बहुत बड़े भागवत हैं, वो इसी के लिए बहुत दुखी हैं कि भगवान, मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं आपका सेवा में हमेशा मग्न हूं। मुझे इन लोगों के प्रति चिंता है, जो माया सुख में इतना डूब गए हैं, क्योंकि आपसे विमुख हो गए हैं। माया सुखाय भरमुद्वहत विमूढ़ान, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। आपके सेवा से विमुख हो गए हैं, उनके बारे में मुझे बहुत बड़ा चिंता है, और इंद्रिय सुख में मग्न हो गए हैं, अनित्य असुखम लोक में मग्न हो गए हैं। तो पूरा भगवत गीता में भगवान बार बार हमें बोल रहे हैं कि इधर नहीं रहना है, निकलो बाहर, भगवत धाम आओ वापस। और तो हमें समझ आना है ये बात, बार बार भगवान क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक का देखेंगे, इस अध्याय का अंतिम श्लोक। श्लोक का संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामैवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है, जिसमें भगवान हमें समझा रहे हैं वास्तव में हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है। हम वास्तव में शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा का मुख्य कार्य क्या है, भगवान इस श्लोक से समझा रहे हैं। तो ये श्लोक अभी ये 9वें अध्याय के अंत में आता है, और फिर से यही श्लोक 18वें अध्याय के अंत में आएगा। देखिए इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरा गीता का सार सर्वस्व है ये। ठीक है, तो भगवत गीता इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अपने मन को हमेशा, जो हमारे मन है, भगवान के चिंतन में लगाना है। मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजा करो मत याजी, और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस तरीके से संपूर्ण तरीके से तल्लीन होकर अपने आप को जब भगवत सेवा में मग्न रखोगे, तो क्या होगा, तो अवश्य तुम मेरे पास आओगे। आत्मानं मत्परायण मामेव वश्यसि युक्त्वैव, ये बात बोल रहे हैं भगवान। तो हमें मतपरायण यानी कि संपूर्ण तरीके से तल्लीन होना है भगवत भक्ति में। ये हमारा वास्तव कर्तव्य है, क्योंकि अभी हम इस भौतिक संसार में अलग अलग तरीके का जो है पहचान बना लिया है। नारद मुनि बोलते हैं कि हम भौतिक संसार में आते ही अपने शरीर के एक पहचान बना लेते हैं, उसको बोलते हैं उपाधि। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, हाँ मैं पत्नी हूँ, पति हूँ,
बेटा हूँ, बेटी हूँ, हाँ यहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इस तरीके के बहुत सारे जो उपाधियां ले लेते हैं और उस उपाधियों में इतना जो है डूब जाते हैं कि बस यही मेरा जीवन है, बस और कुछ नहीं। और पूरा जीवन भर उसी में मग्न रहते हैं। तो वो गलत है, गलत नहीं है, फिर भी हमें हमारा वास्तव पहचान समझना है। तो इसलिए नारद मुनि बोलते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब हम ये अलग अलग तरीके के जो उपाधियों से घेरे हुए हैं, हाँ जन्म होते ही हम एक उपाधि पा लेते हैं, हाँ छोटा बच्चा, और थोड़ा बड़े होते हैं लड़का, कॉलेज जाते हैं, हाँ युवा, और इस तरीके से अलग अलग समय में हमारा अलग अलग उपाधियां आते रहते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं ये सभी उपाधियां वास्तव में केवल शरीर के हैं, तो इसे हमें छोड़ना है, त्यागना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से हमें मुक्त होना है। तत्परत्वेन निर्मलम, हमारा आध्यात्मिक जो पहचान जो है वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। तो इस आध्यात्मिक स्वरूप के स्तर पर हमें आना है, ये पहचान हमें फिर से जागरण करना है। तो ये कैसे होगा? हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। जब हमारे इस शरीर के इंद्रियों से, हाँ भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों का स्वामी, तो जब हमारे इंद्रियों से इंद्रियों का स्वामी का सेवा करेंगे तो हम अपने वास्तव पहचान में पहुंच जाएंगे। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बोलते हैं नारद मुनि। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अभी क्या कर रहे हैं? हमारा इंद्रियों से हमारा शरीर का और शरीर से संबंधित जो हम सोचते हैं कि ये मेरे हैं, मैं और मेरा, अहम और मम, हाँ इस तरीके के जो भावना में अभी हमारा कार्य चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। तो ये जीवन जो है अभी एक जीवन में एक तरीके का कार्य सोचते हैं कि मैं ये हूं और मेरे ऐसे हैं लोग, ये मेरे परिवार हैं। रूपा जी उदाहरण देते हैं, देखिए चलिए अब अभी भारत में आपका जन्म हो गया, तो एक परिवार में एक समुदाय में आपको एक जन्म है, उस समुदाय के साथ आप पहचान बना लेते हैं, हाँ उस परिवार के साथ आपका पहचान बना लेते हैं। हाँ, पिछले जन्म में क्या थे आपको पता नहीं, जन्म से लेके अब तक चलिए आपको 30 साल हो गया है, तो अब 30 साल तक का पहचान आपके पास है, उससे पहले का बात नहीं। उसके बाद क्या होगा, हाँ वो पता नहीं। बस इसी बीच का जो है समय का जो है पहचान को आप वो जो है सब कुछ सर्वस्व मानते हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। एक तरीके से ये क्या है, ये हमारे एक तरीके का जैसे हमने स्कूल कॉलेज में ड्रामा जो है, ड्रामा में जो है अभिनय किया हुआ, पात्र निभाया हुआ कुछ, तो उस ड्रामा में क्या होता है कि एक पात्र आपको दिया हुआ है और वो पात्र आपने अच्छी तरीके से निभाया है, अभिनय किया है। तो ड्रामा होने के बाद आप अपने वास्तव जीवन में आ जाते हैं। तो भागवत के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, हम जो जो पहचान बना के कुछ कार्य में मग्न हो जाते हैं वो वास्तव में हम ड्रामा कर रहे हैं इस भौतिक संसार में। क्या? हाँ ठीक है। हाँ, तो रोटी 10। ड्रामा यानी कि एक पात्र निभा रहे हैं, वास्तव में आत्मा का पात्र क्या है? जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं। हाँ, आत्मा का वास्तव स्वरूप है भगवत, भगवत सेवा, कृष्ण का नित्य सेवा करना हमारा स्वरूप है। वो भूलकर हम कुछ भी दूसरा चीज करेंगे, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो यहाँ पे जो श्लोक भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इस भगवत गीता का वास्तव में सार सर्वस्व है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान बार बार बोल रहे हैं मुझे मेरा चिंतन करो, मुझे मेरा भक्त बनो, मुझे पूजा करो, मुझे जो है नमस्कार करो। कि हम अभी क्या कर रहे हैं,
हाँ, भगवान के अतिरिक्त बाकी सब चीजों का ये सब चीजें करते हैं। हाँ, हम चिंतन करते हैं, कोई अभी इलेक्शन हो रहा है, कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, उसका चिंतन करते होंगे। हाँ, परिवार के सदस्यों के बारे में चिंतन चिंतन करते होंगे। इस तरह का हमारा चिंतन चिंतन करना हमारा स्वभाव है। ये मन का एक वो लक्षण है, सोचना, चिंतन करना। चिंतन भगवान बोलते हैं मेरा करो, मेरा चिंतन करो। तो हाँ, भगवान का नित्य, शाश्वत, सनातन, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करना है। हाँ, हमें दूसरा कुछ चीजों का चिंतन नहीं करना है, भगवान बोलते हैं। तो क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि हाँ, दूसरा चिंतन करने का प्रभाव भगवान ने बता दिया है पिछले अध्याय में। मृत्यु समय में जो चिंतन मन में है, उस प्रकार के शरीर हमें प्राप्त होने वाला है। यम यम वापि स्मरन् भावम यत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान ने बताया है कि जो चिंतन, जो स्मरण आप रखेंगे, हाँ, आपके शरीर त्याग करने के समय में ऐसा शरीर आपको प्राप्त होने वाला है। हम्म, तो भौतिक संसार में हम बार बार जन्म लेने का कारण यही है। हमारा चिंतन कुछ भौतिक विचार है, भौतिक इच्छा है, तो इस तरीके से हमें शरीर प्राप्त होता रहता है। तो हम भगवान के चिंतन में रहेंगे। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जब हम भगवान के चिंतन में रहेंगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। देखिए कितना अच्छा बात बोलते हैं भगवान। तो वास्तव में अंत काल में जब हम भगवान के चिंतन में हमारा मन पूर्ण तरीके से संबंध रहेगा, तो भगवान बोलते हैं हमारा प्रयाण, आत्मा का प्रयाण जो है, भगवत धाम जाएगा। या प्रयाति समद भावम याति नास्त्यत्य संशय। इसमें कोई संशय का बात ही नहीं है। भगवान भगवान बोलते हैं अर्जुन को। एक और जगह भगवान बोलते हैं, हाँ, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम अब एवं आगे से मैंने भी मैं ही देख सकता हूँ, क्योंकि मैं त्यक्त्वा अपना देहं वीडियो नहीं ऑन। पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हाँ, तो भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं कि भगवान के जन्म, भगवान के कर्म और भगवान के जो गीता का संदेश है, उसे हम ठीक ठीक समझने का कोशिश करें तत्वतः। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। केवल समझने का भी कोशिश करें। जैसे हम शुरुआत में श्रीपाद शंकराचार्य जी का गीता महात्म्य का श्लोक देख रहे थे, एक गीताध्ययनशीलस्य, यानी कि गीता का अध्ययन गंभीरता से जब हम करेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो क्या होगा? तो वास्तव में केवल भगवत गीता का ज्ञान मात्र से भगवान बोलते हैं हमें त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। हमें जब हमारा मृत्यु समय आएगा, फिर से हमें जब एक और जन्म लेने का कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमने अभी अभी चर्चा किया है कि जन्म लेना भी एक दुख है, बहुत बड़ा दुख है। जन्म के साथ आता है जरा, व्याधि और मृत्यु। तो एक तरीके का पैकेज है वो। एक शरीर आने की, शरीर मिलना यानी कि एक पैकेज मिल जाता है आपको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पैकेज। तो सभी दुख का पैकेज है। तो ये बात समझना है। तो इसलिए भगवान गीता में बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि केवल उनके स्मरण में जब मन में हमेशा मग्न रहेगा, तो हम इस भौतिक संसार से हमारा जब त्याग होगा, तो हम फिर से भौतिक संसार में नहीं लौटेंगे। यहाँ भगवान आश्वासन दे रहे हैं, माम एवैष्यसि युक्तवैवम, यानी कि माम एवैष्यसि यानी कि आप मेरे धाम आओगे अवश्य, और मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे आध्यात्मिक धाम में आके मेरे साथ रहोगे। भगवान बोलते हैं कैसे? जब आत्मानम मत परायण, जब आप, हमारा आत्मा जो है वो केवल भगवान सेवा में पूर्ण तरीके से तल्लीन रहना है, बस। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है बात हमें समझना है। और इस प्रक्रिया को, भगवान को हमेशा, भगवान से हमेशा, भगवान को हमेशा चिंतन में रखना,
भगवान को हमेशा मन में रखने का जो बात है, इस कलयुग में बहुत आसान बना दिया है। और ये आसान तरीका क्या है? केवल हमें प्रतिदिन भगवान के पुण्य नाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस नियमित तरीके से इस मंत्र को हमें जप करना है। ये करने से क्या होगा, प्रभुपाद जी समझाते हैं एक और जगह पे। ये वास्तव में ये दिव्य शब्द है, आध्यात्मिक भगवान के शब्द है। इस आध्यात्मिक शब्द का जब उच्चारण करेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक आत्मा का जो वास्तविक जो स्वभाव है वो जागरण हो जाएगा। अभी हम केवल इंद्रिय के स्तर पर, यानी कि शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, नहीं तो बुद्धि के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भगवान ने इस बारे में तीसरे अध्याय में बताया था। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान बताते हैं कि हमारे शरीर यानी कि इंद्रिय, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। साधारण तरीके से हम देखेंगे, हैं, वो सारे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो इंद्रियों के स्तर पर अपना कार्य करते हैं। इंद्रियों के स्तर पर कार्य करना यानी कि आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना, सोना, मैथुन सुख अनुभव करना और शरीर का रक्षा करना, बस यही चार कार्यों में हमेशा मग्न रहते हैं। तो जीवात्मा इस चार तरीके के कार्यों में मग्न रहेंगे, तो उनके और मनुष्य भी इसी तरीके चार तरीके के कार्य में मग्न रहेंगे, तो उनके कोई अंतर नहीं है। एक एक जगह पे शास्त्रों में बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम। पशु और नर दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चार चीज करते हैं, चार कार्य करते हैं जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सामान्य है। परंतु मनुष्य जीवन में एक विशेष तरीके का जो है लक्षण जो है मनुष्य में, वो क्या है? धर्मो हि तेषु अधिको विशेष। ये विशेष लक्षण है मनुष्य में। क्या है? वो धर्म के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकता है, धर्म आचरण कर सकता है। पशु ये नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि विकसित हुआ है, मनुष्य का ज्ञान इतना ऊपर बढ़ा हुआ है कि वो पशु के ऊपर जो है और समझ सकते हैं चीजों को। ये अंतर है। तो साधारण तरीके से पशु के भांति जब हमारा जीवन चलता जाएगा, तो वो केवल इंद्रिय तृप्ति के जो है विचार में हमेशा मन मग्न रहता है। हाँ, हमें ये खाना है, हमें वो देखना है, हमें वहां घूमना है, बस पूरा जीवन में कितना भोग करना है, भोग करना है, बस यही प्राणी जीवन है, पशु जीवन है वास्तव में। रूपा जी बोलते हैं आजकल का जो सभ्यता, जो नागरिकता जो हो गया है, वो पशु का नागरिकता हो गया है, आधुनिक मॉडर्न एनिमल सिविलाइजेशन ऐसा हो गया है। तो इससे ऊपर उठना है हमको। और नेक्स्ट आता है मेंटल, मानसिक स्तर पे। मानसिक स्तर पे क्या होता है? हाँ, बहुत सारे भावनाएं जुड़ जाते हैं, बहुत सारे संबंध होते हैं, और एक समुदाय में रहते हैं, एक एक परिवार में हम रहते हैं, मनुष्य जाति। एक एक हमारे जो है परिवार होता है, बच्चे होते हैं, मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं। इस तरीके के जो जीवन में हम चलते हैं, वो सारे भावना के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं इमोशनल और मानसिक, मन का जो है लेवल पे। ये प्राणी जगत में सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत होगा, फिर भी व्यवस्थित तरीके से नहीं है, इस प्रकार मनुष्य जीवन में। तो एक जो है इंद्रिय के स्तर से ऊपर मानसिक स्तर है, भावनात्मक स्तर है।
दूसरा है जो मन के ऊपर जो है बुद्धि। बुद्धि यानी कि हम कुछ सोच विचार कर सकते हैं। जीवन में मुझे वो करना है, ऐसे जो है मुझे कुछ बनना है। हाँ, जैसे पूरा म्यूनसिपैलिटी कुछ प्लान बनाता है कि ऐसे शहर में वो सारे जो है सुविधाएं बनना है, वो सारे इम्प्रूवमेंट होना है। तो बुद्धि। आप अपने बच्चों को बोलेंगे हाँ पढ़ाई करना है, अच्छा जीवन में आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ जीवन में हमारा जीवन अच्छा होना है तो सब कुछ करना है। तो इसको बोलते हैं बुद्धि। तो ये इंद्रिय के स्तर पर होगा, मन के स्तर पर होगा और बुद्धि के स्तर पर होगा। ये सभी चीजें वास्तव में ये भौतिक माना जाता है जो जो करते हैं। तो भगवान गीता में हमें बताते हैं कि इंद्रिय से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर जो है आत्मा है, वहां पे हमें पहुंचना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमें समझना है। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक स्तर से कार्य करेंगे तो अपने आप ये सभी जो नीचे वाले जो स्तर हैं वो अपने आप लाइन में आ जाते हैं, है ना। इसके अलग अलग तरीके से उसको जो है हमें चलाने का बात ही नहीं होगा। क्योंकि आत्मा जब ठीक से उसका जो है डायरेक्शन जा रहा है, उसका जो दिशा चल रहा है, आत्मा क्या, आत्मा का उद्देश्य क्या है? भगवान सेवा करना। तो भगवान सेवा करने का जब आत्मा का जो एक आध्यात्मिक स्तर पर हमारा जो है निर्णय हो गया, तो मन भी भगवान के चिंतन करेगा। हाँ, आपका बुद्धि भी ऐसे सोचेगा कि भगवान का सेवा कैसे करना है, क्या करना है, और सभी इंद्रिय भगवत सेवा में लग जाएगा। ये बात है। हाँ? तो जैसे हम अपने लिए खाना बनाने के बदले भगवान के लिए खाना बनाएंगे, भगवान के लिए भोग लगाएंगे। हम अपने आप को सजने के बदले जो है भगवान को सजाएंगे, भगवान के मंदिर को सजाएंगे। हाँ, भगवान के बारे में बताएंगे। हम तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो वो बोलना जो है भगवान के लिए बोलना, भगवान के प्रति भगवान के गुणगान करना, इस तरीके से। तो हमारे हर कार्य भक्तिमय हो सकता है, कृष्णमय हो सकता है, जब हम भगवान के इस भगवत गीता के इस श्लोक के पालन करेंगे तो हम अपना जीवन को भक्तिमय कृष्णमय बना सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसे हमें समझना है। तो भगवान हमें वो सरल तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ, मेरा चिंतन करो, मन में हमेशा मेरा चिंतन करो और मेरा भक्त बनो, है ना। भक्त यानी कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम भावना व्यक्त करना। हम हमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। हम बाहर में कुछ नौकरी करते होंगे, तो नौकरी में जो मालिक के लिए, मालिक को जो है खुशी खुश रखना है, तो हम कुछ भी करेंगे मालिक को खुश करने के लिए। क्योंकि मालिक हमें पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं। तो सैलरी नहीं देता है तो क्या करते हैं? अगला दिन से नहीं करेंगे काम। तो ये कोई भक्ति नहीं है। वास्तव में भगवान भगवत भक्ति जो है, भगवान बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी दे रहे हैं। उनके प्रति हमारा प्रेम व्यवहार जो है उसको बोलते हैं भक्ति। तो भगवान को हमेशा मन में चिंतन करना, भगवान के प्रति प्रेम भावना से हमारा उनके साथ व्यवहार करना और उनका पूजा करना। पूजा में क्या क्या होता है? उनको भोग लगाना, उनका हर दिन सुबह शाम को हो सके तो 2 बार आरती करना और नमस्कार करना। भगवान की जो है आपके पास फोटो रहेगा, कुछ मूर्ति रहेगा, तो नमस्कार कीजिए। भगवान आपका नमस्कार स्वीकार करेंगे, कहीं से भी करेंगे। कि हर चीज जो आप करते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है हमारा मन में। तो हर चीज वो देख रहे हैं, वो पूरा उसका हर चीज भगवान को पता है, सुन रहे हैं। जब आप भगवान के नाम जो है हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं तो भगवान सुन रहे हैं। भगवान को पता है आपने कितना माला आज जप किया। तो प्रभुपद चाहते हैं कि हम कम से कम 16 माला जप करें। तो 16 माला जप तक करने का जो है उस स्तर तक हमें पहुंचना है। तो इस तरीके से
हाँ, इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि इन 4 चीजों में हमेशा मग्न रहो, मेरा चिंतन में, मेरा भक्ति में, मेरा पूजा में और मुझे नमस्कार करने में लगे रहो, तो अवश्य तुम मेरे धाम आओगे। भगवान यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। हाँ, तो हमें इस श्लोक का पूरा पूर्ण तरीके से, हाँ, मन में रखकर हमारा कार्य इस तरीके से हमें जीवन में करना है। ठीक है, तो हम इस श्लोक से जो है, अभी इस श्लोक से 9वें अध्याय का हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, समाप्त होता है। अगले सत्संग कार्यक्रम में हम 10वें अध्याय से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया अध्याय है। हाँ, और इस तरीके से अभी भगवत गीता का 50%, 18 अध्यायों में 9 अध्याय हमने संपूर्ण कर लिया है, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। ठीक है, तो यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं तो हम फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे नए अध्याय के साथ। ठीक है, सब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभु।